हेलो एवरीवन। तो दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑन इंडियन रिवर्स, भारतीय रिवर्स के ऊपर ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो दो वीडियोस में हमने जनरली जो मेजर रिवर्स थी वो कवर कर लिए हैं। अब जो छोटी छोटी रिवर्स हैं, जनरली छोटी रिवर्स का मतलब ये है कि ऐसी रिवर्स जो इन एरियाज पर हमें देखने को मिल रही हैं उनकी चर्चा करेंगे। और जो कुछ रिवर्स ईस्टर्न घाट्स की थी वो हमने पिछली वीडियोस पे डिस्कस की हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली रिवर यहाँ पे मिलती है मीठी रिवर। अब मीठी रिवर जो है, इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट है वो है बिहार लेक और मुंबई। ये क्वेश्चन आप देखोगे, अगर घटना चक्र बुक पढ़ोगे 5-6 बार इसको पूछा गया है। तो बिहार लेक, मीठी रिवर, जो मीठी रिवर है वो बिहार लेक मुंबई से उत्पन्न होती है और वहीं पे पास में पोवई लेक भी है। ये जनरली होता है, ये जब मानसून आता है तो मानसून की वजह से नदी का जल स्तर, जल में पानी होता है, सॉरी, नदी में पानी होता है। और ये ड्रेन्स होती है कहाँ पे? अरेबियन सी। अरेबियन सी का मतलब है ये वाला पार्ट है। आगे देखते हैं शतरुंजी। शतरुंजी, अब यहाँ पर आप देखिएगा, अब दो चीजें याद रखिएगा। मैं जिस भी रिवर का नाम लूंगा यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या ये रिवर वहां पर रखी गई है। जैसे देखो शतरुंजी रिवर, ये जो दलखावा अमरेली डिस्ट्रिक्ट है गुजरात, ये देखिए ये शतरुंजी रिवर यहाँ पे आके गिरती है। दूसरी रिवर है भद्रा। तो भद्रा रिवर भी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं और ये भी यहाँ पर हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? अरब सागर में गिरती हुई। धाधर रिवर की अगर हम बात करेंगे तो धाधर रिवर हमें ये दिख रही है, ये है धाधर रिवर का रीजन। तो ये जो घंटार विलेज है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए अब ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इतना ज्यादा पढ़ने की अपेक्षा हमें इस पे ध्यान देना है कि ये गिरती, ये जो सारी रिवर्स हैं इनके नेम से हम फेमिलियर हो जाए और ये हमें पता हो जाए कि ये सब अरेबियन सी में आके गिरती हैं। साबरमती बहुत फेमस रिवर है, ये जो अरावली है राजस्थान में, वहां से ये साबरमती रिवर आती हुई ये देख रहे हैं ये। उसी तरीके से हम देखेंगे ये लूनी रिवर है, राइट। और माही रिवर इस तरीके से है जो कि लूनी रिवर क्या है, ये अंतःस्थलीय रिवर बोलते हैं क्योंकि ये विलुप्त हो जाती है। तो माही, नर्मदा हमने पहले डिस्कस किया, तापी को डिस्कस किया, ये है बैतरना। तो देखो दो रिवर है, एक है बैतरणी नदी नदी वो बैतरणी जो है वो है कहाँ पे? उड़ीसा के एरियाज में। बैतरणी कहाँ पे है? उड़ीसा के एरियाज में। जबकि जो बैतरना है वो महाराष्ट्र में है। काली नदी की भी बात करेंगे तो ये जो काली नदी है ये आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे महाराष्ट्र में। उससे पहले ये नदी की बात करते हैं मांडोवी और जुआरी, ये दो इंपॉर्टेंट रिवर हैं गोवा की। तो जो मांडोवी नदी है इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा कहते हैं, मांडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा। और जो जुआरी रिवर है ये गोवा की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा। ये जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है पश्चिमी घाट में। और इसको अग्न हासनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्न हासनी। ये पूछ सकते हैं कि अग्निहासनी रिवर किसका दूसरा नाम है? ज्वारी का। या फिर आपको रिवर जो है वो क्रिम से लगाने के लिए दे दी जाए और उसमें से ज्वारी ना देकर वो अग्नहासनी दे दे। तो ये भी याद रखना है, अग्नहासनी या जुआरी। याद करने का तरीका ये है कि जब हम जुआ खेलता है कोई व्यक्ति, तो अपनी सारी जो दौलत धन संपत्ति है वो अग्नि में जला देने के समान होता है। इसके बाद आती है भरतपुजा रिवर। तो भरतपुजा, सॉरी, इससे पहले शरावती काली नदी देख लेते हैं। काली टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है हम देखेंगे तो कर्नाटका में। शरावती रिवर ये भी कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी? ये मिलेगी कर्नाटका के शिमोगा जिला में। और शिमोगा इज क्वाइट फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। इसके बाद ये लास्ट की जो तीन नदी हैं वो हैं केरला में, एक भरतपुजा रिवर, दूसरा पेरियार और तीसरी पंबा। अब जो भरतपुजा रिवर है इसी को दूसरा नाम इसको बोलते हैं पोन्नानी। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे कि भरत की नानी पोन्नानी। पेरियार रिवर जो है, पेरियार रिवर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है, आर्क डैम, जिसको हम बोलते हैं इडुक्की। तो पेरियार डैम कहाँ पे? इडुक्की डैम। पेरियार टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा पंबा रिवर जो है, ये जो पंबा रिवर, ये अंत में यहाँ पे वेमनाथ लेक है जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट लेक मानी जाती है, सबसे लंबी लेक वेमनाथ में गिरती है पंबा रिवर। अब एक चीज याद देखनी है कि एग्जाम में पूछेगा कि पंबा रिवर कहाँ पे अरेबियन सी में फॉल होती है। द आंसर इज नो, पंबा रिवर फॉल होती है कहाँ पे? ये वेमनाथ लेक में। तो देखो पंबा बेम्बा, इस तरीके से पंबा बेम्बा इस तरीके से याद कर सकते हैं। 177 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा कुछ ईस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो होती है वो जरा देख लेते हैं। एक रिवर है स्वर्ण, स्वर्ण रेखा, डिस्कस कर चुके हैं। एक रिवर याद रखना नागवल्ली भी, ये भी ये ईस्ट की तरफ का मतलब ये है कि इस एरिया में, यानी कि ये वेस्ट ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ना कि ये अरेबियन सी में, ये वेस्ट ऑफ बंगाल में। ब्राह्मणी डिस्कस कर चुके हैं। द पेन्नेरू डिस्कस किया है। बैतरणी हो चुका है। बंसधारा ये उड़ीसा में देख लेना, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। ये जो बंसधारा रिवर है ये भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में गिरती है। पलार रिवर को डिस्कस किया है। ताम्रपानी वेस्टर्न घाट से डिस्कस किया था। और द बैगई मदुरई को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड दिस रिवर्स। तो जो रिवर्स इस साइड एरियाज में गिर रही हैं उनको हमें देखना जरूरी है। अब आगे हम यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है कि रिवर्स और उनके किनारे पर बसे जो इंडिया में मुख्य जो टाउन है। जनरली यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है या फिर वन वर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
शुरुआत करते हैं। अब जो कोरबा है ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ का शहर है और ये हसदेव। तो याद करने का तरीका मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा। तो हम कभी कभार कहते हैं कि हसदेव करो, तो हसदेव कर कोरबा, हसदेव कर। लुधियाना जो कि कपड़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट फेमस सेंटर है, ये सतलज रिवर के किनारे। और सतलज जो है इंडस झेलम चनाब रावी बिया सतलज, यानी कि ट्रांस हिमालयन रिवर है सतलज। अब याद कैसे करेंगे हम? जो लुधियाना है ना, वो सतलज के किनारे, इसका कोई ट्रिक अगर हम कनेक्ट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। लेह हमें पता है इंडस नदी के किनारे पर है। कर्णप्रयाग, कर्ण और ये पिंडर इस तरीके से बताया था, इनमें दोनों में ये आ रहा है ना। और हैदराबाद मूसी नदी, ठीक है, तो हैदर मूसी। इसके बाद भुवनेश्वर जो है मैंने बताया था, एक्चुअली में ये महानदी की एग्जैक्ट किनारे पर नहीं है, ये दाया और जो कुआखाई रिवर है, इन दोनों नदी के संगम पर स्थित होता है। लेकिन अब चूंकि ये दोनों रिवर महानदी की सहायक नदी है, इस वजह से अगर ऑप्शन में दाया और कुआखाई नहीं है तो महानदी लगाएंगे। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस हम कुआखाई रिवर को देंगे। उत्तर काशी, तो उत्तर से हमें भागना नहीं होता है, तो भागीरथी। कानपुर गंगा, और ये वो भी राइट हैंड पे है। कानपुर गंगा के राइट हैंड पर है, जबकि वाराणसी जो है वो गंगा के लेफ्ट हैंड पर है। मेथन बांध बताया था बड़ाकार, मैथन बड़ाकार। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है। जबलपुर नर्मदा, ये पता होना चाहिए मैप के बेसिस पे। अब फतेहपुर कानपुर के पास में है, गंगा के किनारे पर। फैजाबाद यानी कि आज का अयोध्या घाघरा नदी के किनारे पर होगा। कोटा पता है, चंबल, चंबल बैराज भी है, कोटा बैराज है। गाजियाबाद कहाँ पे? हिंडन, ये सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते वहां पे हिंडन नदी सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडस सिविलाइजेशन का, अब तक जो ज्ञात है। सूरत ताप्ती, तो तपती सूरत, ताप्ती या तापी एक ही बात है। अच्छा, जो बेतुल है वो भी ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो बिना तूल, तूल जब हम पकड़ते हैं ना तो व्यक्ति का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, तपने लग जाता है। पटना गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तिलैया बड़ाकार बताया था ना, बड़ी तलैया बड़ाकार। और लखनऊ गोमती नदी, और गोमती नदी के किनारे पर जो जौनपुर है वो भी गोमती पर ही है। वाराणसी गंगा, कटक महानदी, बलिया गंगा है ना, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और इंडिया में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो गंगा है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट से ही बाहर निकलती है। इसी वजह से हमने देखा है कि जो हमारा गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है वो अप टू बलिया तक ही है, मेरठ टू बलिया। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर नैना देवी सतलज। तो जैसे हमारे जो नैना होते हैं वो क्या होते हैं? लजा जाते हैं, लज्जा खा जाते हैं ना, तो नैना देवी सतलज के किनारे पर। गया फाल्गु, जी ऐप से याद रख सकते हैं। और गया तीर्थ स्थल है, यहीं पर भगवान बुद्ध ने फाल्गु नदी के किनारे पर ही ज्ञान प्राप्त किया था। गोरखपुर राप्ती, राप्ती नदी के किनारे पर है गोरखपुर। इसके अलावा अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर। दिल्ली यमुना, इटावा भी यमुना है, इंपॉर्टेंट है, पंचनदा भी है इटावा में। और बंगलुरु जो है वो बृषभावती नदी के किनारे पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगलुरु बृषभावती। इसके अलावा फरुखाबाद गंगा नदी के किनारे पर है। और मंगलुरु और ये नेत्रावती। तो देखो, जब आप कोई व्यक्ति मंगलसूत्र पहनता है तो सबके नेत्र उसी पर होते हैं, तो मंगलुरु नेत्रावती पर। शिमोगा टुंगा, तो शिव जो है ना, शिमोगा है ना, वो हमेशा तुंग पर रहते हैं, तुंगनाथ शिव। हाजीपुर गंडक, बैतूल, ताप्ती, विदिशा भी बेतवा है, ये बुंदेलखंड का एरिया। जगदलपुर ये उड़ीसा में है, इंद्रावती रिवर बताया था, उड़ीसा में। गुप्त काशी, और ये अब देखो मंदाकिनी के किनारे पर दो बड़े एरिया हैं, गुप्त काशी, रामबड़ा, गौरीकुंड। तो देखना, जब कोई भी आपको कोई चीज, कोई काम गुप्त करते हैं ना, तो वो बहुत मंद गति से करते हैं, बहुत धीमे धीमे करते हैं, ठीक है। और मंदाकिनी, गौरी कुंड भी कहाँ पर है? मंदाकिनी में। तो गौरी ना हमेशा मंद रहती है, कुंड मंदाकिनी। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर है गोविंद घाट। तो गोविंद घाट पर ना दो नदियों का संगम है, ए एल। इसके अलावा फिरोजपुर, सतलज, गौरीकुंड, मंदाकिनी अभी डिस्कस किया है। गिलगित, ये गिलगित नदी के किनारे पर ही राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, और ये इंडस की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। सिंदरी ये झारखंड का है, और ये खाद के लिए, मतलब उर्वरक के लिए, केमिकल जो उर्वरक है उसके लिए बहुत फेमस है सिंदरी। ये दामोदर। आगरा यमुना के किनारे पर है। और बद्रीनाथ, तो अलकनंदा, बद्री की दुल्हनिया कौन? अलका, जैसे याद किया था। इलाहाबाद गंगा और यमुना के किनारे पर है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के किनारे पर। अब याद कैसे किया था? रुद्र बताया था। मंदाकिनी का, मंद का मतलब होता है धीमा, और रुद्र का मतलब क्या होता है? एकदम वाइगर, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाइड। तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। इसके बाद भागलपुर भी किस नदी पर है? गंगा पर है। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा। तो कैसे याद किया था हमने कि देव जो है ना वो भागते नहीं है, या फिर देव जो भागते हैं वो रथ लेकर भागते हैं। विजयवाड़ा कृष्णा पे, तो कृष्णा की वजह से ही अर्जुन की विजय हुई थी, तो विजयवाड़ा कृष्णा। धुबरी ब्रह्मपुत्र पे है। टिहरी भागीरथी, टिहरी ई ई पे फोकस करो, भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध भी बना है, 269 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कुरनूल तुंगभद्रा, ठीक है ना, तो कुरनूल तुंगभद्रा।
और मानस मानस रिवर ही है असम के अंदर। जमशेदपुर सुवर्णरेखा और खरखाई रिवर पर है। सुवर्णरेखा, इसी को टाटा नगर भी कहते हैं जमशेदपुर को। सांची स्तूप फेमस है, बेतवा नदी है। और इसके अलावा मथुरा यमुना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं संबंधित है यमुना से। मुंगेर जो है वो कहाँ पे, गंगा के किनारे पर है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र के पर। ओरछा हमें पता है फेमस है राजा राम के लिए। और बेतवा और बरेली रामगंगा के किनारे पर है। होन्नावर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो होन्नावर शरावती। तो जो चीज होनी होती है ना, वो सरस्वती के आशीर्वाद से ही होती है, तो होन्नावर शरावती। ग्वालियर चंबल के किनारे पर है। पुणे मूथा, तो पूरा मूथा, इस तरीके से। पुणे मूठा रिवर, तो पूरा मूठा होता है ना, उस तरीके से याद कर सकते हैं। और चेन्नई अड्यार, यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर भी था, एनिमेशन के बारे में पढ़ा होगा हमने। और पंढरपुर ये है ना, ये वैष्णव धर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है, भीमा नदी के किनारे पर। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, पंढरपुर भीमा। अयोध्या सरयू, इसी को हम कह सकते हैं घाघरा भी कह सकते हैं, जनरली सरयू कहेंगे। मुरादाबाद रामगंगा पर, ये गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। और संबलपुर, ये महानदी उड़ीसा वाला संबलपुर है। और विष्णुप्रयाग, तो विष्णु कैसे, धौली गंगा। और अलकनंदा, तो अलकनंदा तो हर एक रिवर पर ही आती है, बस ये वाली रिवर पर फोकस करनी है। कोलकाता हुगली पर है, गंगा की ही एक ब्रांच है हुगली। तिरुचिरापल्ली कावेरी पर है, तिरुचिरापल्ली और ये कावेरी। आइजल, आइजल है तवांग एंड ट्यूरियल रिवर पर, ठीक है। तो आइजल का ये रिवर याद रखना बहुत जरूरी है, तवांग एंड ट्यूरियल। श्रीरंगपत्तनम कावेरी पर ही है। रावत भाटा परमाणु केंद्र है चंबल पर। सुकोवा घाट ये ब्रह्मपुत्र पर है। हरिद्वार गंगा पर है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। जौनपुर बताया था कई बार, गोमती नदी पर। चंबा, रावी, मंडी का ब्यास, तो जो मंडी होती है ना, इसका ब्यास होता है सरकमफेरेंस, वो छोटा है या बड़ा है ऐसे याद कर सकते हैं। गांधीनगर साबरमती पर। होशंगाबाद कहाँ पर, नर्मदा नदी पर। भाड़ोच ये भी नर्मदा पर, ये प्राचीन बंदरगाह भी रहा था भाड़ोच। या इसी को बोला गया है भृगु कच्छ, भृगु कच्छ भागोड़ को ही। नांदेड़ गोदावरी पर है, ये महाराष्ट्र में है नांदेड़, और ये सूखा इलाका एरिया है। और नेल्लोर पेन्नार पर, पेन्नार नदी याद करो, ऊपर से पेन्नार नंदी जो नंदी हिल्स था, ऊपर से पेन्नार और नीचे से पुन्नियार रिवर निकलती है ना, बीच में पलार रिवर निकलती है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। पणजी मांडोवी नदी पर है। करवार काली नदी, ये करवार टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का है। इरोड ये कावेरी पर है। मदुरई वैगई, मदुरई वैगई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल और ये आप जब पढ़ेंगे संगम काल उसमें भी इसका प्रयोग हुआ है। तंजावुर कावेरी पर है। बक्सर भी गंगा, बक्सर का युद्ध भी हुआ था। हावड़ा हुगली पर है। और रामानंथापुरम ये वैगई पर है। और अजमेर में कौन सी रिवर है, लूनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी सिटीज टाउन्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि अब कुछ चीजें आपको और जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित नदियों पर विचार की। एक तो ये है कि काबम रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पश्चिमी घाट से। ये काबम रिवर के बारे में डिस्कस नहीं किया था, ये कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से, क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। पूर्वी घाट का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ये वाले घाट से। तो देखो, ब्राह्मणी निकलती है, हाँ निकल सकती है। सुवर्ण रेखा निकलती है, हाँ सुवर्ण रेखा तो नहीं, सुवर्ण रेखा झारखंड रांची से पठार से निकलती है। नागावली, हाँ ये पश्चिमी घाट से निकलती है ना। नहीं 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 नहीं, ये ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा तो दोनों ये उससे उससे निकलती हैं, प्लेट्यू से, है ना, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू। और नागावली और वसुंधरा, वसुंधरा ये निकलती हैं दोनों। और जो वंशधारा जो रिवर है, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से के बीच में बॉर्डर बनाती है। वंशधारा, तो दोनों के वंश अलग अलग करती है, उड़ीसा का वंश भी और आंध्र प्रदेश का। तो नागावली और वंशधारा ये दो ऐसी रिवर्स है जो ईस्टर्न घाट से निकलती है। अगर हमें ये दो रिवर्स अच्छे से भी पता है, तब भी इन दो को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ब्राह्मणी और सवर्णरेखा हमें पता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। इसके अलावा भुवनेश्वर जो है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये महानदी के किनारे पर नहीं है, दया और कुआखाई के संगम पर है। अगर ये दोनों ऑप्शंस में नहीं है, तब हम महानदी पर टिक करेंगे। हम्पी माल प्रवाह के किनारे पर नहीं है, तुंगभद्रा पर है। एनसीईआरटी में जो लेसन है हम्पी के बारे में पढ़ा होगा। फाल्गम किस पर है, लिद्दर नदी फाल्गम पे निकलती है, जम्मू कश्मीर का रीजन। दूध गंगा रिवर की बात करें तो ये कई सारी दूध गंगा है, उत्तराखंड वाली भी है, जम्मू कश्मीर वाली है, महाराष्ट्र वाली भी दूध गंगा है। वरना जो रिवर है, ये ताप्ती की भी ट्रिब्यूटरी है और गोदावरी की भी। एक ही रिवर नहीं है, दो अलग अलग रिवर्स हैं, दोनों के नाम वरना है। जनरली वरुणा को ही वरना बोला गया है कई बार। तो ताप्ती गोदावरी दोनों के, तो जैसे ऑप्शन आएगा हमें वैसे उसको टैकल करना है।
इंद्रावती जो रिवर है, कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, गोदावरी की। इंद्र की गोद याद करिए। बाकी सब ई वाले जो होंगे वो सब कावेरी का एग्जाम्पल था, बताया था कावेरी की सहायक नदियां हैं। सिर्फ इंद्रावती इंद्र की जो गोद है इसको छोड़कर। अब जो इंद्रावती रिवर होती है, इसको हम लाइफलाइन बोलते हैं बस्तर और कालाहांडी, जो कि छत्तीसगढ़ के पार्ट है, नक्सल प्रभावित एरिया है। इसके अलावा इंद्रावती रिवर का जो ओरिजिनेटर है वो है दंडकारण्य जो फॉरेस्ट है, वहां से इसका ओरिजिनेट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो है कि क्या पैटर्न है और ये किस प्रकार के डेल्टा कौन सी रिवर बनाती है, मैंने ऑलरेडी एक ये कह सकते हैं वाटर जो फॉर्मेशन होता है, वाटर जो फिगर फॉर्मेशन होता है, कि बहते हुए पानी के से कौन कौन सी जो आकृतियां हैं ये निर्मित होती हैं, इसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है। तो आप जाके ज्योग्राफी की ही प्लेलिस्ट में ऊपर ही की तरह मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके इसको विजिट कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जैसे कि ये उस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि कौन सी नदी कौन सा, वर्ल्ड की कौन सी नदी कौन सा डेल्टा बनाती है, और इंडिया की भी नदियों के बारे में चर्चा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद नहीं आया भी होगा, तो मतलब इतना ऐसा बुरा भी नहीं लगा होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको याद करने में आसानी हुआ है, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को, और मेरी रीच बढ़ाने में मदद कर सकते हैं आप वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।